दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जो कि रिलीज़ हुई है उत्तर प्रदेश में। आपको ये जल्द ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीएससी के द्वारा रिलीज़ की गई एलटी ग्रेड वैकेंसी की। एलटी ग्रेड वैकेंसी 7385 पोस्ट इसकी अभी रिलीज़ होने वाली है। अभी हाल ही में इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। इससे रिलेटेड अभी देखिए पेपर में एक हेडलाइन आई थी जिस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर दो भाग में इसको प्रकाशित किया गया। 9043 वैकेंसी का पूरा ये डेटा हमारे सामने पेश किया गया। इसमें एलटी ग्रेड और प्रवक्ता दोनों की ही वैकेंसीज के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर हम लोग दोनों को विभाजित करके देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 7300 पोस्ट एलटी ग्रेड की हैं, बाकी जो हैं वो यहाँ पर प्रवक्ता के लिए वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। अगर कुल मिलाकर के एक बाइफर्केशन देखें तो वहां पर एलटी ग्रेड की 2525 महिलाओं के लिए सीट्स रिलीज की गई हैं और साथ में 4860 जो हैं वो पुरुषों के लिए सीट्स रिलीज हुई हैं। दूसरी तरफ प्रवक्ता की अगर बात करेंगे तो वहां पर 836 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं और साथ में 822 पद जो हैं वो यहाँ पर पुरुषों के लिए रिलीज किए गए। पुरुषों का मतलब वो जनरल पोस्ट हैं जिस पे सारे लोग फाइट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो एलटी वैकेंसी के बारे में देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर जो टेंटेटिव इनकी संख्या है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे 7385 पोस्ट एक अच्छा खासा ये नंबर है। एलटी में अगर आप टीचर बनते हैं तो आप टीजीटी लेवल के टीचर बनते हैं और इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो एसएसटी रहेगा, संस्कृत रहेगा, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे। साइंस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बायोलॉजी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री है। आपके ग्रेजुएशन में जो मतलब एक तरह से ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर अनिवार्य रहता है और ग्रेजुएशन में वो अनिवार्य सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो कंपलसरी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि कंप्यूटर टीचर में अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नियमावली में संशोधन करके बीएड को कंप्यूटर टीचर वाले प्रोसेस से हटा दिया गया है। कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉर्मली अगर बीटेक करके या फिर ग्रेजुएशन करके आए हैं कंप्यूटर में तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 7385 पद यहाँ पर हैं और इनका और बाइफर्केशन देखेंगे तो महिलाओं के लिए 2525 हैं और पुरुषों के लिए 4860 पद यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। अभी इन पर और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएं, ये जो इससे पहले ये वैकेंसी 2021 में फाइनलाइज हुई है और वहां पर 5364 पद जो हैं वो पुरुषों के और 5404 पद जो हैं वो यहां पर महिलाओं के पद रिलीज किए गए थे, जिन पर ये वैकेंसी फाइनल हो चुकी है। अब 2025 में दोबारा से ये नोटिफिकेशन रिलीज होने की पक्की उम्मीद है। देखिए पीआरटी में उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान भी हैं। पीजीटी लेवल का एग्जामिनेशन प्रस्तावित है, टीजीटी का जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ये है कि आपका जुलाई में एग्जामिनेशन उसका भी हो जाना है ना। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो ये एलटी ग्रेड हो गया और उसके अलावा जूनियर एडेड वाली वैकेंसी हो गई और साथ में पीआरटी टीचर की वैकेंसी, जिन पर अभी कोई अपडेट नहीं आया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एलटी ग्रेड की वैकेंसीज को यहाँ पर फाइनलाइज किया गया। थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं, बाकी डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे और एकदम डिटेल में वहां पर डिस्कस करने वाले रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। एक है सोशल साइंस जो कि बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, ये जो चार सब्जेक्ट हैं इनमें अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी एक में ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चार का ऑप्शन दिया गया है साथ में, लेकिन इसमें आपके पास में बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर साथ में इसके आपके पास में बीएड भी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कंप्यूटर में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अभी जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था यहाँ पर क्या हुआ करता था कि बीटेक था, कंप्यूटर में ग्रेजुएट आप रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, चाहे आपने बीएससी भी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर कोई और भी डिग्री ऐसी जो कि हमारी एक तरह से कंप्यूटर की एक वेरीफाइड किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड कोई डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई करते थे, लेकिन साथ में बीएड हुआ करता था। ये पुराने नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा गया। लेकिन अगर मान लो अगर आप इसका एक अपडेटेड वर्जन जो अभी आया है, अपडेटेड जो नोटिफिकेशन आया है वहां पर बीएड को बाहर इससे मतलब बीएड अनिवार्य नहीं है। अब अगर आप बीएड नहीं भी किए हैं और कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कॉमर्स देख रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स में कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड आपने कर रखा है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वही है, यहाँ पर बीपीएड को अनिवार्य है भाई। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन वाला आपका एजुकेशन का डिप्लोमा भी फिजिकल एजुकेशन वाला होना चाहिए, या तो आपने बीपीएड किया हो या फिर आपने बीपीई किया हो, है ना, जो भी हो, मतलब एक डिप्लोमा जरूरी है यहाँ पर भी, इस पोस्ट में भी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। होम साइंस का एक बात करें तो
ग्रेजुएट आपका होम साइंस और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा अगर आप यहाँ पर डिस्कशन करने की समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए, है ना। ये दोनों ही डिग्रियां यहाँ पर अनिवार्य हैं और उसके माध्यम से आप 7385 पदों के इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज इसका हो जाएगा अभी अगले महीने, इसके नोटिफिकेशन के आने की संभावना है ना। ये आप मोटा मोटा ध्यान में रखें। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी तक क्या रहा था। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है, 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहते थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये पूरा का पूरा सारी चीजें डिवाइडेड रहती थी। पार्ट 1 में आपका जनरल स्टडीज हुआ है और पार्ट 2 में आपका मेंस का सब्जेक्ट, जो आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया उससे आपके पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा एक मोटा मोटा डिवीजन है। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है, 0.33 मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 0.33 मार्क्स जो है वो यहाँ पर डिडक्ट होंगे अगर कोई गलती होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को अगर आप पढ़ते हुए समझते हुए पूरे सब्जेक्ट पर अगर आपका केवल कमांड है ना, तो आप इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अब 2 घंटे का ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन रहेगा। 150 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने होंगे। तो यूपी एलटी ग्रेड जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस विषय से एलटी की तैयारी करनी है। अगर आप कंप्यूटर के साथ में तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप जो है जीएस विषय के साथ में तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य भी विषय है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आपका विषय क्या है और आप लोग कितने लोग हैं जो कि इस विषय से तैयारी कर रहे हैं, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी का वेट भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना किसका किसका है, आप हमारे साथ में अपने अनुभवों को भी साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, है ना। आपके लिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर भी आकर के पीजीटी पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसके माध्यम से पीजीटी पॉलिटी की तैयारी आप कर सकते हैं और साथ साथ में जीएस की एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक तैयारी आप हमारे साथ में हमारे एप्लीकेशन सिलेक्शन गाइडर पर भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पर और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।